के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी लड़का होना या लड़की होना कैसे डिपेंड करता है, पूरा मैं एक्सप्लेन करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, साथ ही साथ यहाँ से एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं नर और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ मादा। देखिए दोनों में क्या होता है, नर में जो गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं 44 प्लस XY, ध्यान रखना है, और मादा में होते हैं 44 प्लस XX। अब यहां पे पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं समजात। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर और मादा में यानी महिला और पुरुष में जो समजात गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, समान गुणसूत्र 44 होते हैं, और इनको कहते हैं हम दैहिक गुणसूत्र। ये ध्यान रखना, ये होते हैं दैहिक गुणसूत्र। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ये होते हैं 44। तो नर में भी 44 और मादा में भी 44। साथ ही साथ अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो महिला में कितने होते हैं, यानी पुरुष में क्या होते हैं गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं XY, और महिला में होते हैं ये लिंग गुणसूत्र ये होते हैं XX। तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि जो दैहिक गुणसूत्र होंगे ये 44 होते हैं दोनों में, महिला में भी और पुरुष में भी, और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों में होते हैं कौन से XY, और महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये होते हैं XX। तो अब देखिए अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र होते कितने हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। तो जोड़े से पूछा जाएगा 23 और टोटल पूछा जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए जब सेम है तो यहां से मैं लिख देता हूं XY और ये लिख देता हूं मैं XX। अब होता क्या है कि देखिए जो जोड़ा मिलता है नर से जाता है या तो 22 प्लस X या फिर 22 प्लस Y। महिला से जो जोड़ा जाएगा क्योंकि आधे आधे जाते हैं संतान में, तो 22 प्लस X, और दूसरा भी जोड़ा क्या होता है 22 प्लस X का ही होता है। तो 22 तो दोनों में कॉमन है क्योंकि समझात है। तो यहां पर हम जो बात करेंगे सिर्फ XX और XY की। तो जब यहां से X और यहां से X मिलता है तो क्या बनता है XX, क्या होता है संतान पुत्री होती है। और जब यहां से ये X और ये X मिलता है तो भी संतान, क्योंकि देखिए XX बने ना, तो यहां भी XX बने तो क्या होता है ये पुत्री होती है संतान। जब यहां से Y जाता है और यहां से X आता है तो संतान होता है पुत्र, और जब यहां से ये Y जाता है और यहां से ये X आता है तो भी जो संतान बनती है ये पुत्र बनती है। तो 2 केस में पुत्री और 2 केस में पुत्र। अब यहां से सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ये किस पर डिपेंड करता है, यानी नर पर या मादा पर। तो देखिए जो मादा में होते हैं दोनों जो गुणसूत्र होते हैं XX ही होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नर में ये XY होते हैं, यानी मादा में XX होते हैं और जो नर में होते हैं वो XY होते हैं। तो जो गुणसूत्र यानी डिपेंड करता है बच्चे का लिंग वो किस पर करता है, वो करता है नर पर, क्योंकि जब यहां से Y जाता है, क्योंकि यहां से तो X ही आना है। तो ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन अगर एग्जाम से पूछा जाता है आपसे कि जो मनुष्य बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, तो करता है पुरुष के गुणसूत्र पर, नर के गुणसूत्र पर या पिता के गुणसूत्र पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि पुत्री कैसे होती है, पुत्र कैसा होता है ना, दैहिक गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, सारे का सारा जो भी आपके इस टॉपिक से जुड़ा हुआ डाउट था वो सारा हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई होप वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आपका कोई भी सवाल है साइंस से जुड़ा तो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।